नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अन्नपूर्णा जयंती के बारे में बताएंगे। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ये दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन कुछ उपाय करने से दूर होगी अन्न धन की कमी और पूजा के इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह आपको हर पूजा विधि, त्योहार और देवी देवताओं से संबंधित तंत्र मंत्र की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की पूर्णिमा तिथि वाले दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ये दिन माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित है। इस दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से संकट के समय में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा से ही धरती पर अन्न की पूर्ति होती है, इसलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। मान्यता है कि माँ अन्नपूर्णा की साधना और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है, इसलिए इस दिन घर की महिलाओं या अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती का महत्व और पूजा विधि। अन्नपूर्णा जयंती पूजन विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा पूरे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अन्नपूर्णा जयंती महत्व। कहा जाता है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है, वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसलिए अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पाने के लिए पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। इसी दिन माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इनकी साधना और भोजन का सम्मान करने वाले व्यक्ति को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। अन्नपूर्णा जयंती की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर पानी एवं अन्न खत्म होने लगा, तब लोगों में हाहाकार मच गया। इस त्रासदी के कारण सभी ने ब्रह्मा एवं विष्णु भगवान की आराधना की और अपनी समस्या कही। तब दोनों भगवानों ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को जान इसके निवारण के लिए स्वयं शिव जी ने पृथ्वी का निरीक्षण किया। उस समय माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप लिया। इस प्रकार शिव जी ने अन्नपूर्णा देवी से चावल भिक्षा में मांगे और भूखे पीड़ित लोगों के मध्य वितरित किया। इस प्रकार उस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इससे मनुष्य में अन्न के प्रति आदर का भाव जागृत होता है और वे अन्न का संरक्षण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है। जब सीता हरण के बाद भगवान राम माता सीता की खोज में अपनी वानर सेना के लिए घूम रहे थे,
तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सभी का साथ दिया था। कहते हैं जब शिव भगवान काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे, तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित जनों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती थी। अन्नपूर्णा जयंती उपाय। अन्नपूर्णा जयंती पर सप्तधान जौ, गेहूँ, चना, मूंग, सावा, उड़द और काकून देवी अन्नपूर्णा को अर्पित कर पक्षियों को खिला दे। इससे दरिद्रता दूर होती है। मान्यता है कि ये 7 ग्रहों के 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिन्हें दान करने से उक्त ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इस दिन देवी अन्नपूर्णा को पूजा में सूखा साबुत धनिया चढ़ाएं और फिर अगले दिन इसे किचन में कहीं छिपा कर रख दें। कहते हैं इससे अन्न की कमी कभी नहीं होती है। अन्नपूर्णा जयंती पर देवी की आराधना करने से अन्न और धन का अभाव नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जिसे पैसों की तंगी और 2 वक्त के भोजन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसे हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी अन्नपूर्णा का आह्वान करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से देवी जल्द प्रसन्न होती है और अन्न के भंडार भर देती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में जिसमें नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।